चलिए देखिएगा आज आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ये वाणिज्य गणित है। इसमें देखेंगे कि आप लिखा गया है एक शहर की जनसंख्या सन 2002 से 20,000 थी। यह 5% वार्षिक की दर से बढ़ गई। सन 2005 के अंत में जनसंख्या क्या थी ज्ञात करना। पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको करना जो भी है, कह रहा कि संख्या के बारे में पूछ रहा। तो पहले संख्या तो आपकी जो थी 2002 में आपकी 20,000 थी। अब इसके बाद 2005 में कितनी संख्या हो गई, इसी के बारे में बात कर रहा है। और इसको बहुत देखेंगे क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है सवाल। और ये बहुत अच्छा सवाल है। अब अक्सर करके अगर आप ये भी जान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप लिख दीजिए एक बैंक 2002 में 20,000 रुपया आपने जमा किया, तो 5% अगर आपको सर को बैंक वाला वृद्धि कर रहा है तो 5% देने का काम कर रहा है, तो आपका 2005 में कितना पैसा आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको सवाल समझ। देखिएगा, कई तरीके से आप इसको तकनीकी के हिसाब से आप सवाल पढ़िए कि एक सवाल पढ़ने के बाद आप अन्य भी सवाल बना सकते हैं। ऐसा पढ़ाई करना चाहिए। देखिए, लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक जनसंख्या का लिखेंगे। ये देखिएगा, ये आपका पहले तो समय का पता हो, समय कितने कितने का कर रहा है ये देख लीजिएगा। तो लिखेंगे हम लोग समय, क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। अब समय जब लिखेंगे तो आपके पास देखिएगा ये आपका 2005 है। 2005 में से 2002 घटा देंगे तो समय आपके पास कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्या वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब अगर आप घटाएंगे तो आपको जानकारी होगा। तो चलिएगा, अब हमारे पास देखिएगा, अब इतना जो लिखा गया इसको हम लोग मूलधन मान लेते हैं। क्या मानेंगे, मूलधन का मानते हैं इसे। या आप मूलधन मान लीजिए या जनसंख्या मान लीजिए। एक लिखिएगा जनसंख्या या एक शहर की जनसंख्या लिख लीजिए। ऐसे एक शहर की जनसंख्या। अब आप देखिएगा इसको मानेंगे कितना, आप 20,000 मान रहे हैं। कितना है, 20,000। अब ये देखिए दर मान लेते हैं। दर कितना है, 5% है। अब आप सूत्र लगाएंगे तो आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ऐसे A बराबर P कोष्ठ में 1 प्लस दर बटे 100 समय की घात। समय के जगह पे n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अब ये देखिएगा, ये वाले संख्या का इसके जगह पे हम लोग p मान लेते हैं। तो लिख देंगे, तो a बराबर लिख दीजिएगा, या आप ऐसे भी लिख दीजिएगा जनसंख्या वृद्धि, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 20,000 1 प्लस, अब देखिए दर की वैल्यू क्या है, 5% लिख दीजिएगा, बटे लिखेंगे 100 समय की घात। देखिए 3 वर्ष, 5 से काट दो, 5 सही है, 100 हो गया। देखिएगा a बराबर लिखेंगे आप ऐसे 20,000 1 प्लस 1 बटे लिखेंगे 20, ये पे घातांक ऐसे लगा देंगे। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे 20,000 गुणे 20 से करना 20 और 1 21 बटे 20, आप घातांक के ना 3। फिर लिखिएगा 20,000 गुणे 21 बटे 20 और 21 बटे 20 और गुणे 21 बटे 20। देखिए 3 बार हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नो सर। अब आप इसको जैसे लिखे हैं 3 बार लिखे हैं तो 1 0 2 0 3 0 गिन लो, 1 2 3 कटा। यस सर, सही है, कट गया। अब लिखेंगे 20 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 से काट दो इसे तो 10 हो जाएगा। इससे काटो 5 हो जाएगा, इससे काटो 2.5। सही है। यस सर। चलिए 2.5 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। तो अब देखना क्या है, अब a बराबर ये आपका चलता गया, a बराबर देखिए आगे आपका होता गया। तो a बराबर भी कर दीजिएगा ऐसे। तो यहाँ आपका लिखेंगे a बराबर, अब इसका गुणा कर दो। अब गुणा कर दीजिएगा तो 21 में 21 का करेंगे 441, 21 से गुणा कर दीजिए तो 9,225 हो जाएगा। अब देखिएगा 9,225
9261 होगा। 9261 इसका गुणा करने पे इसी में 2.25 का फिर गुणा करेंगे तो 5 करना 5 छक्का 30 के 0। अब आपका 5 दूना 10, 10 3 13 के 3। अब 5 नवा 45। अब 45 और 1 कितना हो गया 46। फिर आप 2 करना 2 6 12 के 2 और 2 दूना 4 1 5 और 2 नवा 18 1 19 नहीं 19 नहीं होगा 18 ही होगा। 5 हो जाएगा 2। अब आपका हो जाएगा यहाँ 5 6 5 11 के 1 8 4 12 12 1 13 के 3 8 4 12 12 हो गया 13 3 हो जाएगा 1 1 2। अब आपका हो जाएगा 23 15 25। देख लो एक बार फिर से गुणा करके आप लोग ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 15 25 लिखा फिर से लिख दे रहे इसको 25 नहीं रहेगा सही 2.5 लास्ट में 23 15 25 लिखा है। एक अंक पे दसवां लगा एक अंक पे दसवां लगा दो तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा आपका 23 15 ये आपका हो जाएगा। ठीक इतना तो आपको मिलेगा। क्या है 5 से दिया गया है तो इसमें से जब आपने निकाल लिया तो ये आपका मान इतना आ गया। इसको लगभग में लिख लो। क्या लिख लो लगभग में यही आंसर मार दो। क्लियर ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आप देखिएगा इस सवाल में एक बात और भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम लोग कोई संख्या या कोई कंपनी पे अगर किसी चीज को जमा करते हैं देखेंगे इस समय शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में क्या होता है पैसा जितना आप जमा करते हैं उतना पैसा शेयर में जब लगाएंगे अगर हो सकता है घाटा हो जाए हो सकता है आपका मुनाफा भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट के हिसाब से हम लोग चलते हैं। इसमें एक टीवी 21,000 रुपए में मूल्य पर खरीदा गया सही है। 1 वर्ष बाद टीवी की कीमत में 5% अमूल्यन हो रहा है। अमूल्यन का मतलब होता है घाटा। अमूल्यन का मतलब घाटा आपका हो जाएगा घाटा। देखिएगा अमूल्यन का मतलब घाटा समझ जाइएगा। घाटा हो गया तो टीवी की कीमत क्या ज्ञात कीजिएगा। तो टीवी की कीमत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है देखिए ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे टीवी का मूल्य बराबर 21,000 कितना है 21,000। अब देखिएगा 1 वर्ष कह रहा है तो समय लिख दीजिएगा 1 वर्ष समय 1 वर्ष क्या वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष। अब दर लिखा है तो 5%। अब लिख दीजिएगा ए बराबर पी कोष्ट में 1 माइनस अब प्लस नहीं लगेगा क्या लगेगा माइनस 1 माइनस आर बटे 100 समय की घात लिखिए यन। ठीक है ना। इसको आप लोग ऐसे दर्शा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ए तो लिख दीजिएगा पी की वैल्यू लिखिएगा 21,000 1 आर की वैल्यू आपका 5 बटे क्या कर देंगे 100 समय की घात क्या लिखेंगे 1 वर्ष। चलिए ए बराबर 21 30 अब गुणे का चिन्ह लगा के इसका कर देंगे काट देंगे 20 कट जाएगा ना। हाँ सर। तो अब आ जाएगा 20 से करना 20 1 हो जाएगा 19 एक देख लीजिएगा 19 बटे आपका 20 हो जाएगा 1 कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं 1 माइनस 5 बटे क्या है ये आपका 1 बटे आपका 20 लिखा है। तो इसके बटा 1 करके इसका लघुत्तम लेके ना आएगा 20। तो ये आपका 20 से करना 20 ऐसे कर देंगे कितना आ जाएगा 20 घटा लेंगे तो 1 ये आपका 19 बटे क्या आ जाएगा 20 19 बटे देखिए आपका 20 हो जाएगा सही है। यस सर। तो आप लिखेंगे ए बराबर 21 30 करके गुणे 19 बटे 20 कर दीजिएगा 1 0 0 से कट गया। अब आप क्या कर देंगे ए बराबर इसका गुणा कर दो 21 00 में 19 का गुणा कर दो 19 का गुणा कर देंगे तो 19 से करना 19 के 9 00 लगा दीजिएगा 19 दूना 38 ये देखिएगा 38 हो जाएगा 19 हाँ 19 दूना 38 1 39 हो जाएगा। ठीक है ना 39,900 तो 39,900। तो ए बराबर आप लिखेंगे 39,900। तो इसी में से उसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे तो हमारा अमूल्यन पता चल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग इसमें यहाँ लिखेंगे आप लोग कि 39,900 में से 21,000 क्या करेंगे घटाना
घटा देंगे 0 0, ये आपका हो जाएगा 9, 9 यहाँ जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा 18,000 18,900 900 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये अंश 18,900 रुपए। चलिए देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये देखिएगा आपका 2 ये भी कटेगा इसमें, तो इसको काट देंगे 21 को, तब भी आपका हो जाएगा। काट दो इसे 1050। तो 1000 आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1050 अब 1050 इसी में लिख दीजिएगा, 1050 ऐसे देखिए। अब इसका गुणा कर दो तो सीधे आपको देखिएगा मिल जाएगा, उसको घटाने की जरूरत नहीं है। इस वालों को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दीजिए इसे। तो 19 सुनाए शून्य जाएगा, 19 5 95। 5 हो जाएगा। यस सर। और 19 का ही कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या? 9 हाँ 9 हो जाएगा। यस सर। तो अब 19 से करना 19 हो जाएगा। ठीक, तो आपका 19,950 50 यही आपको मिलेगा, यही आप लिख लीजिएगा बस। उसको लिख